सो हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्यानी एंड वेलकम टू द स्टडी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी डीएलएड के प्रथम वर्ष का सब्जेक्ट जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश को कैसे सिखाया जाता है इसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट का नाम है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। अब इंग्लिश को प्राइमरी लेवल पर कैसे सिखाया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस यूनिट में हम पढ़ेंगे गेसिंग क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और पीवाईक्यूज टाइप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं डीएलएड के पेपर में। तो बढ़ते इसकी ब्लूप्रिंट को। इसकी ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार है। इसमें से टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे और 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन इस यूनिट में से पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप एमपी डीएलएड की, मध्य प्रदेश डीएलएड की 100% तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स, पीवाईक्यू टाइप्स क्वेश्चंस विद आंसर, साथ साथ वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल किए जाएंगे। तो कोर्स परचेज करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है राइट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। अब इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो सिद्धांत होते हैं उसके बारे में बताइए। तो पहला सिद्धांत कुछ इस प्रकार है, प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है लर्निंग थ्रू द सेंस। अब जब हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम सेंस की मदद से ही सीखेंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे, फिर बोलने की कोशिश करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, फिर लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? लर्निंग थ्रू द सेंस से ये क्या होता है? अच्छे से हम सीख सकते हैं। उसके बाद है लेट द प्यूपिल लर्न बाय डूइंग। अब लोग क्या होते हैं? ज्यादा करके ज्यादा सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना कहते हैं उसको। थर्ड है प्रोसीड फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब क्या होता है? उदाहरण पहले दिए जाते हैं, उसके बाद हमको नियम पढ़ाया जाता है। ये क्या है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है लर्निंग, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। उसके बाद मेक ऑल द लेसन्स इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। अब जो भी पूरे लेसन्स होंगे क्या होने चाहिए? इंटरेस्टिंग होने चाहिए और अट्रैक्टिव होने चाहिए, आकर्षित होने चाहिए, जिसमें हमें मजा भी आना चाहिए। ये क्या थे? प्रिंसिपल्स थे इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के। फर्स्ट कौन सा था? लर्निंग थ्रू द सेंस, जो हम सेंस के द्वारा सीखते हैं। लेट द प्यूपिल लर्न बाय डूइंग, जो हम करके सीखते हैं। थर्ड था प्रोसीड फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है। उसके बाद मेक ऑल द लेसन इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। और बाकी जो भी लेसन्स होते हैं वो अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग होने चाहिए। यही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इंग्लिश, प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के क्या है? प्रिंसिपल है, सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसका नाम है राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। अब इसके बीच में डिफरेंस, एक्विजिशन यानी क्या होता है? ग्रहण करना होता है, और लर्निंग यानी होता है सीखना। अब एक्विजिशन यानी होता है ग्रहण करना। हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, मातृभाषा, मदर टंग या क्षेत्र भाषा, हम क्या करते हैं? नेचुरल प्रोसेस होती है वो, जो क्या होता है? हम प्राकृतिक तरीके से सीखते हैं देखकर। वो क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। एक्विजिशन ग्रहण करते हैं हम उसे। और जो लर्निंग होती है, जैसे सेकेंड लैंग्वेज, उसको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वो लैंग्वेज हमें सीखने के लिए जोर देना पड़ता है, या हम वो सीखने के लिए कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं अपनी तरफ से। तो पढ़ते हैं इसकी थ्योरी को। एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस प्रोसेस। ये क्या है? सबकॉन्शियस प्रोसेस है जो नेचुरली क्या कर लेते हैं? हम प्रोसीड कर लेते हैं या सीख लेते हैं। Absorb language through the meaningful interaction, similar to how to children learn their mother tongue. अब क्या करते हैं? जो एक्विजिशन होता है वो क्या होती है? लैंग्वेज हमारी मदर टंग होती है, या मातृभाषा या क्षेत्र भाषा होती है, जो हम क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। और ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक तरीके से हम ये लैंग्वेज सीख लेते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज जो क्या होती है? हमारी मदर टंग होती है। सेकेंड, उसके बाद है लर्निंग इज कॉन्शियस प्रोसेस। लर्निंग क्या है? कॉन्शियस प्रोसेस है जिसे हमें सीखना पड़ता है विद हेल्प ऑफ ग्रामर। फॉर्मल प्रोसेस है। ये क्या है? फॉर्मल प्रोसेस है विद फॉर्मल प्रोसेस ऑफ स्टडी रूल्स, ग्रामर एंड वोकेबलरी टाइपिकल्स इन अ क्लासरूम सिटिंग।
और वो लैंग्वेज क्या होती है, हमें क्लासरूम में बैठकर ही सीखी जाती है या सीखते हैं हम। ये क्या है, एक कॉन्शियस प्रोसेस है जो फॉर्मल तरीके से ही क्या कर सकते हैं, हम ग्रहण कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रामर की हेल्प से और वोकेबुलरी की हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, लर्न करते हैं। एक्विजिशन क्या था, एक ये नेचुरल प्रोसेस थी जो हम क्या कर लेते हैं, प्राकृतिक तरीके से ग्रहण कर लेते हैं, जैसे हमारी मदर टंग, मातृभाषा या क्षेत्र भाषा। सेकेंड क्या थी, लर्निंग। लर्निंग क्या है, एक कॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम हमारा इफोर्ट लगाते हैं वो लैंग्वेज सीखने के लिए। ये क्या है, एक फॉर्मल प्रोसेस है जो हम स्टडी की हेल्प से सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी के हेल्प से। तो इसके बीच के डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। Keys difference between acquisition and learning। अब डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग के बीच के डिफरेंस क्या है। सबसे पहला है प्रोसीड। एक्विजिशन क्या है, एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है जिसे हम क्या करते हैं, साझा तरीके से, सिंपल तरीके से सीख लेते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। और लर्निंग क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस है जो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मल प्रोसेस है, इसे हम जानबूझकर सीखते हैं, डेलिबरेट है, जो हम क्या करते हैं, जानबूझ के सीखते हैं। और एक्विजिशन क्या होते हैं, हम सहज तरीके से सीख लेते हैं। उसके बाद फोकस क्या होता है इसका, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है विद द हेल्प ऑफ मीनिंग। मीनिंग के साथ क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के भी साथ। एक्विजिशन और लर्न क्या करते हैं, लर्न का फोकस होता है ऑन द स्ट्रक्चर एंड रूल। अब क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी, और क्लासरूम में बैठकर क्या करते हैं, हम लर्न या कुछ भी सीखते हैं या सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। तो इसका फोकस किस पर होगा, स्ट्रक्चर पर होगा, रूल्स पर होगा। उसके बाद इन्वायरमेंट। एक्विजिशन का इन्वायरमेंट क्या था, ये नेचुरल प्रोसेस थी, और ये क्या है, एक इनफॉर्मल सेटिंग का तरीका होता है जो हम हमारे घर में बैठकर भी क्या करते हैं, सीख लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं नेचुरल तरीके से। तो क्या है, इसकी एनवायरनमेंट क्या था, ये नेचुरल प्रोसेस है। इनफॉर्मल सिटिंग के हेल्प से भी क्या कर लेते हैं, हम कुछ भी सीख लेते हैं, हम कुछ भी देख कर सीख लेते हैं, खेल खेल में सीख लेते हैं, खाते खाते भी सीख लेते हैं। और लर्निंग क्या है, लर्निंग ऑक्योर्स इन अ फॉर्मल सिटिंग। अब लर्न क्या करना पड़ता है, जो भी हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है उसको हम प्रॉपर तरीके से स्कूल में जाके स्कूल में जाके हम सीखते हैं, फॉर्मल तरीके से सिटिंग करके, अच्छे तरीके से बैठकर, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, वोकेबुलरी और क्लासरूम के हेल्प से हम क्या करते हैं, सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं, सीखते हैं। फिर स्पीड क्या होती है, ये क्या है, जनरल, फास्टर एंड मोर परमानेंट होती है। ये जो हमारी एक्विजिशन होता है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, परमानेंट के लिए हमें क्या रहती है, याद रह जाती। बल्कि जो हमारी लर्न की हुई लैंग्वेज होती है, अगर हम थोड़े दिन का भी उसमें गैप दे दे तो हमें क्या हो जाता है, हम वो लैंग्वेज भूल जाते हैं। तो ये क्या है, एक फॉरगेटिंग प्रोसेस है, या फॉरगेटिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं हम किसे, लर्न को, सीखने को, सेकेंड लैंग्वेज को। और एक्विजिशन क्या है, एक फास्टर और मोर परमानेंट प्रोसेस है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज। अब फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या थी, जो हम एक्वायर करते हैं किसकी तरफ से, नेचुरल प्रोसेस होती है, एक प्राकृतिक प्रोसेस होती है, जैसे हमारी मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा, उसको ही क्या कहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। और सेकेंड लैंग्वेज जो हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, वो भी जानबूझ कर, तो वो कौन सी भी लैंग्वेज हो सकती है। तो पढ़ते हैं इसकी थ्योरी को। फर्स्ट लैंग्वेज इज अ नेटिव लैंग्वेज acquired naturally from birth to early childhood with the help of home। अब क्या करते हैं, जो एक्वायर होता है, हम एक्वायर जो लैंग्वेज करते हैं, फर्स्ट जो हमारी मदर टंग होती है, वो विद द हेल्प ऑफ हमारे होम से ही हम क्या करते हैं, सीखते हैं। और सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है, ये फॉर्मल प्रोसेस होती है, जो क्या करते हैं, हम स्कूल में बैठकर या स्कूल में जाकर ही हम ये लैंग्वेज सीखते हैं। और ये क्या होती है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, अनकॉन्शियस होती है, और सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है, रिक्वायर्ड या कॉन्शियस इफोर्ट लगाना पड़ता है उसको सीखने के लिए। हमें क्या करता है, बहुत इफोर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए। बल्कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, हम नेचुरल प्राकृतिक तरीके से क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं।
उसके डिफरेंस देख लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज के। एक्विजिशन एंड लर्निंग, अब क्या होती है, ये फर्स्ट लैंग्वेज नेचुरल प्रोसेस होती है जो हम क्या करते हैं प्राकृतिक तरीके से सीख लेते हैं, और सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है, कॉन्शियस प्रोसेस होती है, लर्न ऑक्योर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर मेथड। अब क्या करते हैं वो ग्रामर के तरीके से या व्याकरण के हेल्प से ही हम क्या करते हैं सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। सेकेंड क्या होती है, एज फैक्टर क्या होता है इसमें, ये प्राइमरी लेवल पे ही सीखी जाती है कौन सी, लैंग्वेज 1, जो क्या होती है 3 से 7 वर्ष की उम्र में ही हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो हम सीख लेते हैं। और सेकेंड लैंग्वेज की कोई एज लिमिट नहीं होती है, हम कभी भी वो सेकेंड लैंग्वेज सीख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं इसके, ये वाली फर्स्ट लैंग्वेज हमारे घर में ही हम क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है, हमें क्या होता है, हम हमारे सोसाइटी से या सोशल पर्पज से क्या करते हैं, सीख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्कूल्स की मदद से हम सेकेंड लैंग्वेज क्या कर लेते हैं, सीखते हैं या लर्न करते हैं। उसके बाद है कॉग्निटिव प्रोसेस, क्या है इसकी, ये क्या है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है लैंग्वेज 1, एक क्या है ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हम क्या करते हैं देखकर ही सीख लेते हैं, देखकर और सुनकर सीख लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। और सेकेंड लैंग्वेज में क्या लगाना पड़ता है, हमें इफोर्ट लगाना पड़ता है, कुछ भी सीखने के लिए जानबूझकर हमें क्या करना पड़ता है, सीखनी पड़ती है वो लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, वोकेबुलरी और क्लासरूम में जाकर या विद द हेल्प ऑफ स्कूल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है व्हाट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब टीचिंग इंग्लिश की डायरेक्ट मेथड क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड चेयर, तो ये क्या है, चेयर है, डायरेक्ट उसको बता दिया गया है। मतलब ये क्या होता है, ये जो डायरेक्ट मेथड होती है वो फोकस नहीं देती है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज पे, डायरेक्ट वो सेकेंड लैंग्वेज पे ही क्या देती है, फोकस देती है। विदाउट हेल्प फर्स्ट लैंग्वेज के बिना भी हम क्या करते हैं सेकेंड लैंग्वेज सीख सकते हैं या उस पर जोर देते हैं, जोर देती है ये मेथड। The direct method teaching English is a communication approach that immerse learn in a target language English without using native tongues, developed the years 19 as a alternative to translation based method। अब क्या बताया था मैंने कि इसमें क्या नहीं करते, हम हमारी मदर टंग की क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। विदाउट हेल्प ऑफ मदर टंग हम क्या करते हैं, इस लैंग्वेज को सीख लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो इसके की प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है डायरेक्ट मेथड के। तो नो ट्रांसलेशन, अब इसमें क्या नहीं करते, हम फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी यूज नहीं करते, तो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे कि इसका अर्थ ये होता है इस शब्द का, इसमें क्या नहीं करते, हम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज का क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। उसके बाद है टारगेट लैंग्वेज। अब इसमें टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, टारगेट होती है विदाउट हेल्प ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज के बिना हम क्या करते हैं, सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। उसके बाद है इंडक्टिव ग्रामर। अब इंडक्टिव ग्रामर यानी होता है आगमन विधि या आगमन विधि कहते हैं, इंडक्टिव यानी होता है आगमन। जो क्या होती है, सबसे पहले हमें उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। तो ये क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स आर नॉट थॉट एग्जैक्टली इंसर्ट स्टूडेंट फिगर्स देन द थ्रू अ एक्सप्लोर टू एग्जाम्पल। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उससे ही क्या करते हैं बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, उसकी मदद से ही क्या करते हैं हमारी सेकेंड लैंग्वेज वो अच्छी तरीके से सीखते हैं। उसके बाद है ओरल फोकस। अब ओरल की बात की जा रही है तो मौखिक यानी ओरल पर फोकस देना यानी होता है, सबसे पहले तो हम अच्छे से सुनेंगे फिर बोलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर लिखने पर जोर देंगे। इसी को क्या कहते हैं, ओरल फोकस कहते हैं। तो इसके प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार थे डायरेक्ट मेथड के। सबसे पहला था नो ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या नहीं होता, ट्रांसलेशन नहीं करते हैं हम। फिर टारगेट लैंग्वेज ओनली, जो टारगेट लैंग्वेज होती है उस पर ही ज्यादा फोकस देते हैं, जैसे सेकेंड लैंग्वेज पर, विदाउट हेल्प ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। और इंडक्टिव ग्रामर है, ये क्या है, एक इंडक्टिव ग्रामर है जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में नियम बताए जाते हैं। उसके बाद ओरल फोकस, ओरल फोकस पर ध्यान दिया जाता है, मौखिक फोकस पर केंद्र दिया जाता है, मतलब केंद्रित किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर लिखते हैं।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है व्हाट आर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी क्या होता है, जो क्या करते हैं हम अच्छे से देखकर, छूकर और महसूस करके क्या करते हैं हम, वो मटेरियल जो होते हैं उसको हम अच्छे से देखते हैं, उसकी मदद से बहुत सी चीजें हम सीखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। डेफिनेशन क्या है, TLM are bridge between complex ideas learn facilitating conceptual understanding rather than rote memories। अब क्या करता है वो, रटने की बजाय क्या होता है, छूकर, महसूस कर और देखने के बाद क्या देता है, अधिक जोर देता है, जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। और ये क्या होता है, एक विजुअल, जैसे हम देखकर, सुनकर अच्छे से समझ सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। उसके जो टाइप्स होते हैं कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है वीडियो विजुअल एड्स। अब विजुअल यानी होता है अच्छे से देखना, विद द हेल्प ऑफ पोस्टर या फ्लैश कार्ड की मदद से ही क्या करते हैं बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। फ्लैश कार्ड यानी क्या होता है, एक ऐसा कार्ड होता है जिस पर क्या होती है, एप्पल की स्पेलिंग भी दी होती है, साथ साथ उसकी पिक्चर भी दी होती है। मतलब उससे क्या होता है, बच्चों को समझता है कि इसे एप्पल बोलते हैं और यह ऐसा दिखता है। और जैसे मैप्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं और व्हाइट बोर्ड होते हैं, तो ये किस में आएगा, विजुअल एड्स में आएगा, मतलब जिससे हम देखकर सीखते हैं। उसके बाद ऑडियो एड्स। ऑडियो यानी होता है आवाज, आवाज, ऑडियो यानी होता है आवाज, मतलब हम क्या करते हैं, सुनकर भी बहुत सी चीजें सीख लेते हैं, जैसे सॉन्ग्स हो गया, रेडियो, पॉडकास्ट हो गया, उसकी मदद से, और लेक्चर की माध्यम से। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ओरल प्रोसेस है, मतलब ऑडियो आप मेरी सुन रहे हो, तो ये। उसके बाद आता है ऑडियो विजुअल, दोनों। ऑडियो विजुअल में भी ये वीडियो आ सकता है, जो जब आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर विजुअल या आपको दिख भी रहा है और आप मेरी बात सुन भी रहे हो, जैसे वीडियो वगैरह हो गया या स्मार्ट बोर्ड हो गया। उसके बाद आता है रियल ऑब्जेक्ट। अब रियल यानी होता है रियल ऑब्जेक्ट, जो हम क्या होता है प्रत्यक्ष देखते हैं उसको हमारी नजरों से, जैसे मॉडल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, एंड हैंड ऑन लर्निंग। अब क्या करता है वो, सीखने पर ज्यादा जोर देता है, विद द हेल्प ऑफ क्या, मॉडल्स एंड प्लांट, मतलब हम प्रत्यक्ष उसको देखते हैं, महसूस करते हैं और छूते हैं। उसके बाद आता है डिजिटल मल्टीमीडिया। अब डिजिटल मल्टीमीडिया में क्या आएगा, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आएंगे, जो एजुकेशन के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं सिखाने के लिए। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के टाइप्स कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला ऑडियो एड्स थे, सबसे पहला विजुअल एड्स थे, उसके बाद ऑडियो एड्स, फिर ऑडियो विजुअल दोनों, फिर रियल या रियल ऑब्जेक्ट, उसके बाद था डिजिटल मल्टीमीडिया। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास।